नमस्कार दोस्तों। आज हम जिनके बारे में जानेंगे उनका नाम है सिपाही करण सिंह। बलिदानियों की समर कथाओं से लिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिपाही करण सिंह 17 जाट रेजिमेंट का वीर सिपाही करण सिंह जाट कारगिल में मस्को घाटी में अपनी यूनिट के साथ तैनात थे। 5 जुलाई 1999 की बात है। यहाँ के बर्फीले दर्रों में पाक सैनिकों व घुसपैठियों ने कहां मोर्टार एवं तोपें लगा रखी थी, यह जानना कठिन था। इसीलिए हमारे जवान शहीद हो जाते थे। मस्को घाटी में ऐसे ही एक दर्रे में एक तरफ 17 जाट रेजिमेंट की टुकड़ी आगे बढ़ रही थी। दर्रे के दूसरी ओर 4 घुसपैठिए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते जहां दर्रा खत्म हुआ वहां अचानक दोनों ओर के सिपाही आमने सामने हो गए। घुसपैठिए इतने करीब थे कि उन पर फायरिंग करना संभव नहीं था। सिपाही करण सिंह ने तुरंत एक निर्णय लिया और सीधे ही दुश्मनों पर चीते की तरह छलांग लगाकर झपट पड़े। उनमें से 2 घुसपैठियों को दबोच लिया, उनके हथियार छीन लिए, ठोकरों और घुस्सों से उनकी अच्छी धुनाई कर दी। अन्य 2 घुसपैठियों को इनके सैनिक साथियों ने दबोच लिया। चारों घुसपैठिए किसी तरह छुड़ा कर भागने लगे। उन्हें रोकने को कहा, फिर भी नहीं रुके, तब गोलियों से भून दिया। इसके अगले दिन 6 जुलाई को हमारे 15 सैनिकों की टुकड़ी मस्को घाटी में बर्फीली चोटी टेम्पल 2 पर दुश्मनों को खदेड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। रात्रि का गहन अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। सामरिक महत्व की इस चौकी को दुश्मनों से पूर्णतः मुक्त करवा लिया। इसके बाद अति उत्साह से बढ़े हुए हौसले के साथ भारतीय सैनिकों ने आगे कदम बढ़ाए। उसी समय अचानक आकर एक आईटी बम के फट जाने से उसके टुकड़े करण सिंह की गर्दन में घुस गए, जिससे यह जांबाज वहीं शहीद हो गया। अलवर जिले के खैरतल तहसील के गांव रायपुर में 1 जुलाई 1974 को करण सिंह का जन्म हुआ था। पिता बंसीराम चौधरी के घर माता किताब देवी की कोख से इस बालक ने जन्म लिया था। यह शुरू से ही फौज को पसंद किया करते थे। एक बार बचपन में अपने पिता के साथ बालक करण सिंह खैरतल कस्बे में गया। वहां एक दुकान के अंदर टंगी हुई बच्चों की सैनिक ड्रेस देखकर करण सिंह मचल उठा। काफी समझाने पर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिर में वह वर्दी खरीदने के बाद ही घर लौटा। काफी दिनों तक वह सैनिक की वर्दी पहने रहा। पहले बालक करण सिंह खेत खलिहानों में मौज मस्ती करता था। बचपन में अपनी माँ से बहादुरियों के किस्से कहानियां सुना करता था। अपने गांव के स्कूल से 5वीं तथा नागल बावल के स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई पूर्ण की। करण सिंह जब 7वीं कक्षा का छात्र था, गांव का एक 15 वर्षीय लड़का जोहड़ के गहरे पानी में डूबने लगा। ऊंचे हौसले का धनी करण सिंह उसी समय पानी में कूदकर उसे बचा लाया। इसने 10वीं तक की पढ़ाई पहल गांव से पूरी की। बचपन में करण सिंह मामूली बात पर लड़ने को उतारू हो जाता था। आए दिन झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। पढ़ाई के समय कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलों में खूब रुचि रही। यह श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। 10वीं के बाद खैरतल के स्कूल में प्रवेश लिया। करण सिंह हर क्षण फौज में भर्ती होने के बारे में सोचते थे। जोधपुर में भारतीय औद्योगिक पुलिस बल की भर्ती प्रारंभ हुई। यह नवयुवक वहां जाकर भर्ती हो गया। वहां का वातावरण व कार्य रास नहीं आया। मन उचट जाने से 10 दिनों बाद नौकरी छोड़कर घर आ गया। 3 दिनों बाद ही 28 अप्रैल 1994 को सेना में भर्ती हो गया। बरेली सेंटर से प्रशिक्षण लेने के बाद 28 दिनों की छुट्टियों में गांव आने पर पास के गांव जगुवासा के भूतपूर्व सैनिक श्री शिवलाल की सपुत्री आशा देवी के साथ सगाई हो गई। इसके 1 वर्ष बाद विवाह हो गया। प्रशिक्षण के बाद प्रथम नियुक्ति श्री गंगानगर में मिली। 6 माह पश्चात 34 RR में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भेजा गया। अपने उग्र स्वभाव के कारण आतंकवादियों से कई बार सामना किया। अपनी परवाह किए बिना यह नौजवान घुसपैठियों की तलाश में कई बार निकल जाया करता था। इससे उनकी आंखों की किरकिरी बन चुका था।
कुपवाड़ा में दुश्मनों को रोकते हुए 3 वर्ष पूरे हुए। इसके बाद करण सिंह को 17 जाट यूनिट में भेज दिया गया। इन्हीं दिनों कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। 6 जुलाई की रात्रि को जब करण सिंह के गले में बम का टुकड़ा आ लगा, तब इन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब जीवन नहीं बचेगा। इस आखिरी घड़ी में जितने हथगोले गोलियां थी, उन्हें शत्रुओं पर दागना शुरू कर दिया। अंत समय में लड़ते लड़ते जय जवान जय भारत कहकर मातृभूमि की गोद में यह वीर सदा के लिए सो गया। 11 जुलाई 1999 को इनके गांव में पूर्ण सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव की स्कूल का नाम इनके नाम पर भी कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? मैं कल फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।